हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे कमेंट किए हैं कि आप ट्रेड लेने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं चार्ट के ऊपर। तो मैं क्या क्या तैयारी करता हूं ट्रेड लेने से पहले इंट्राडे के लिए, आज मैं आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जोन मार्किंग करता हूं इंट्राडे के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी मैं चूज़ करता हूँ। तो मैं निफ्टी 50 में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, तो इसी में मैं ट्रेड लेता हूं। तो सबसे पहले मेरा जो पहला काम रहता है वो जोन मार्किंग का रहता है। तो इंट्राडे जोन मार्किंग के लिए सबसे पहले हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं, जिसमें मैं सबसे मेजर लेवल्स को निकालता हूं। तो मैं 15 मिनट को सबसे पहले चूज़ करूंगा। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आप जो है इसी प्रकार से लेबल्स निकाल सकते हैं। अब जो भी लेबल्स निकलेगा वो हमें ये भी जानना है कि ये लेबल वैलिड है या फिर नहीं है, या फिर अगर ये लेबल गलत हो जाता है, हमारा सारा कुछ यहाँ पे जो 50% ट्रेड होता है वो इन्हीं लेबल्स के ऊपर होता है। तो ये लेबल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये लेबल गलत सलत बन जाएगा तो ट्रेड भी बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आएगा और ट्रेड भी गलत जाएगा। तो लेबल्स में मैं डेफिनेटली ध्यान देता हूँ, अच्छे से मैं लेबल्स को देखता हूँ कि वैलिड है या फिर नहीं है। लेबल्स में कोई चेंजेस करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है, तो मैं ज़रूर देखता हूँ। तो सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ कि मेजर लेबल्स कौन कौन से हैं। तो अभी क्या है कि मार्केट निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे है। अब ऑल टाइम हाई पे होने पे एक प्रॉब्लम है कि पीछे कोई भी हमें चार्ट देखने को नहीं मिलता है। जो भी चार्ट है वो यहीं पे है, तो इसी के बेसिस पे हमें लेबल ड्रॉ करने होंगे। तो आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। तो अभी हमारा एक लेबल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो अभी आप बताना कि ये लेबल सही है या फिर नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम इसको मार्क कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहाँ पे ही क्यों मार्क किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट इस तरह से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे आया, रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। मतलब कि 3 बार यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेस किया। तो ये हमारा एक लेबल्स अच्छा खासा निकल के आ रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो 20,200 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है, जहाँ के सबसे ज़्यादा लोग सेल करते हैं। तो ये वाला जो हमारा लेबल्स है वो एक हमारा वैलिड लेबल आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो चार्ट इस तरह से काफ़ी जो है इसी पास यहाँ पे चल रहा है, मतलब कोई खास मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो काफ़ी पास में हो जाएगा। तो इसको मैं 5 मिनट में ड्रॉ करूँगा। बाकी 15 मिनट के लेबल्स जो भी रहेंगे वो थोड़ा से दूर में रहेंगे। तो एक लेबल्स मेरा यहाँ पे भी आ सकता है इस तरह से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा एक लेबल्स है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, क्लोजिंग यहाँ पे भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा प्रीवियस डे का टॉप था, यहीं से ओपनिंग हुआ, नीचे गया, रेजिस्टेंस की तरह बताया, रेजिस्टेंस, फिर यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। तो ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा एक इम्पोर्टेंस लेबल्स निकल के आ रहा है। तो हमने 2 लेबल्स निकाल लिए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मैं जो माइनर लेबल निकालता हूं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूं। लेबल्स कैसे चेक करना है? लेबल जैसे मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा लेबल्स इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कोई माइनर लेबल निकल के आ रहा है, माइनर या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक लेबल्स यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये रहा ओपनिंग। अभी चेक भी करेंगे कि ये लेबल्स वैलिड है भी या फिर नहीं है, या फिर ऐसे ही। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, काफ़ी पास लेबल आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट मोमेंटम ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर एडजस्ट करना चाहूँ तो इस तरह से मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लेबल वैलिड है या फिर नहीं। यहाँ से पहला इस तरह से रेजिस्टेंस फेस किया, इस तरह से गया, ऊपर ब्रेक किया, सपोर्ट की तरफ बताया, ऊपर रेजिस्टेंस में टकराया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस इसको फेस किया, पहले रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर इस तरह से मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। देन फिर इस तरह से मार्केट खुला, यहीं पे अगला दिन भी सपोर्ट की तरह बताया, ब्रेक किया, यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। मतलब कि ये वाला लेबल्स हमारा इम्पोर्टेंस है। फिर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया है।
तो ये भी हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अच्छा खासा एक लेबल्स निकल के आ गया। अब और कोई लेबल्स देखते हैं, और एक लेबल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर इस तरह से मैं इसको मार्क करूँ तो ये काफ़ी अच्छा लेबल्स निकल के आएगा। ये रहा। तो ये यहाँ पे मैंने क्यों ड्रॉ किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सिंपल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से मार्केट ने सपोर्ट बताया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट बताया, ऊपर गया, फिर से यहीं से सपोर्ट बताया, ऊपर गया, इस बार ब्रेक किया, इसी के अंदर आ गया, फिर से यहीं पे आया, सपोर्ट की तरह बताया, फिर सपोर्ट बताया, फिर सपोर्ट बताया, देन फिर फाइनली ब्रेक किया। तो इस तरह से आप लेबल्स को चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप लेबल्स को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा लेबल्स निकल के आ गया। तो ये अगर मार्केट इधर कहीं पे खुलता है इस तरह से, तो अगर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव ओपन होता है तो सबसे पहले क्या करेगा, ये वाला हमारा एक अच्छा खासा लेबल्स है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या करेगा, बायर्स को इनवाइट करेगा, देन फिर इस तरह से मार्केट नीचे जा सकता है। और अगर ऊपर कहीं पे खुलता है तो पहले इस तरह से बायर्स को इकट्ठा करेगा यहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, तो बायर्स लोग बाय करेंगे तभी मार्केट नीचे जाएगा, हवा में कभी भी नहीं जाता है। एसएल पे ही मार्केट जो है काम करता है, एसएल पे ही मार्केट मूवमेंट देता है। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि हम लेबल्स निकालते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले जो हमारा मेजर लेबल रहता है, जैसे कि मैंने 2-3 लेबल्स निकाले, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम माइनर लेबल निकालते हैं। कैसे चेक करना है कि लेबल्स वैलिड है या फिर नहीं है। अगर आप गलत सलत लेबल ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं रहेगा, आपको सही लेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे लेबल्स में अपडेट करना चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे अभी भी एक चीज़ दिख रहा है, ये भी यहाँ पे भी रॉन्ग नहीं है। इस तरह से मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, लेकिन अगर इस लेवल को मैं यहाँ पे भी कर दूंगा तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को मैं इस तरह से भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर इस लेवल को रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से वो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया, इस तरह से हुआ, ऐसे गया, यहाँ पे सपोर्ट बताया। तो लेबल्स को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होता है मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर खुला है तो पहले सपोर्ट किसको फेस करेगा, यहाँ आने से पहले यहाँ पे फेस करेगा, ये यहाँ पे फेस करेगा। तो अगर वो मार्केट ऊपर खुल रहा है तो पहले यहाँ फेस करेगा, नीचे खुल रहा है तो पहले यहाँ फेस करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी लेबल्स को हम चेंज करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार लेबल्स बना दिया वो रामबाण हो गया, अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था राइट, अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, इसलिए यहाँ इस जगह पे खुलता है, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि डायरेक्टली रेजिस्टेंस यहाँ फेस करेगा कि पहले यहाँ फेस करेगा। बिल्कुल पहले यहाँ फेस करेगा, देन फिर इसको यहाँ फेस करेगा। तो अगर मार्केट इस जोन में खुलता है तो पहले इसको फेस करेगा, अगर मार्केट इस जोन में खुलता है तो पहले इसको यहाँ पे फेस करेगा, मार्केट ऊपर खुलता है तो पहले मार्केट यहाँ पे फेस करेगा। तो इस तरह से जोन को एडजस्ट भी करते हैं। जब मार्केट ओपनिंग होता है तो कहाँ पे ओपन हो रहा है ये भी हम देखते हैं। उसके बाद दूसरा बात आता है कि मैं प्लान कैसे करता हूँ। तो पहले ट्रेड लेने से पहले मेरा प्लान रहता है, बाकी मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ कि अभी बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं, कौन ट्रैप हो रहा है। अगर एग्जैक्टली मेरे लेबल्स पे इस तरह से सपोर्ट बाइंग बता रहा होगा तो डेफिनेटली मैं उधर कॉल साइड की पोजीशंस नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा पुट साइड की पोजीशन। तो सिंपल इस तरह से मार्केट जाएगा, यहीं पे आएगा, एक छोटा पुल बैक देगा, मैं एंट्री ले लूँगा, मार्केट नीचे के लिए टारगेट मुझे ईजिली मार्केट दे देगा। तो इस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और लेबल्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, लेबल्स को कैसे देखते हैं, वो मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।